हेलो मेडिकोज, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में फिर से कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिट 2 ऑफ द फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। ओके, सो लेट्स सी एरोसोल्स। एरोसोल्स क्या है हमारे? एरोसोल्स इट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम दैट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ कंप्रेस्ड और द लिक्विफाइड गैस टू एक्सपेल द कंटेंट्स फ्रॉम द कंटेनर। यानी कि एरोसोल्स बेसिकली हमारे क्या होता है कि ये हमारा एक कंटेनर होता है। इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, अपने लिक्विड को, मतलब कि गैस को लिक्विड फॉर्म में, प्रेशराइज फॉर्म में रखते हैं, ताकि वो जब भी एक्सपेल हो, प्रेशराइज हो के बाहर की तरफ निकले, तो वो गैस इस फॉर्म में अगेन कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये हमारा होता है स्प्रे पाइप, जिसके थ्रू क्या होता है, जब भी हम यहाँ से प्रेस करते हैं तो प्रेशर लगने की वजह से वो प्रेशराइज होकर हमारा ऊपर की तरफ जाता है, और जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो वैसे ही वो क्या होता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोपेलेंट वेपर यानी कि जब वो ऊपर की तरफ आता है, प्रोपेलेंट मतलब कि हमारे जो ऐसे मटेरियल जो कि लिक्विड फॉर्म में कंटेनर में फिल किए गए होते हैं, लेकिन वो अंडर हाई प्रेशर होते हैं, दैट्स वाई वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अदरवाइज वो कैसे होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। ओके, प्रोडक्ट्स एंड द लिक्विड प्रोपेलेंट, यानी कि ये हमारा यहाँ पे इस लेवल तक हमारा क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाएगा प्रेशराइज होके, तो बाहर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते ही वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, यही हमारा एरोसोल होता है। वेरियस ड्रग्स विच आर सुटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ पैकिंग इंक्लूड द लोकल एनेस्थेटिक एंड स्टेरॉइड्स, एंटीसेप्टिक्स एटीसी। मतलब कि ऐसे कई सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजीली अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और ये सूटेबल भी होते हैं। इस कंटेनर में रखने का बेनिफिट ये होता है कि वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आते, एयर के कांटेक्ट में ना आने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए सेफ रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। ओके, तो दैट्स वाई हम एरोसोल्स का यूज़ करते हैं, जो जैसे कि कुछ हमारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि एरोसोल्स के फॉर्म में डिलीवर किए जाते हैं, जैसे कि एनेस्थेटिक यानी कि पेन किलर ड्रग्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होती हैं, ऐसे कई सारे, जैसे कि हमारे अर्थराइटिस वगैरह के जैसे डिसीजेस होती हैं, उस केस में भी हम स्प्रे का यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं, यानी माइक्रोब्स को किल करने के लिए कुछ ड्रग्स एरोसोल्स के फॉर्म में क्या की जाती हैं, प्रिपेयर की जाती हैं। तो हमारे जो फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स होते हैं, यानी कि फार्मास्यूटिकली मतलब कि वो किसी न किसी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। ओके, किसी भी डिसीज़ के लिए, जैसे कि एनेस्थेटिक, पेन किलर के लिए, ओके, एज ए एंटीसेप्टिक्स। तो ये हमारे फार्मास्यूटिकल्स एरोसोल्स क्या होते हैं, ए ड्रग इज डिजॉल्व ड्रग प्रोडक्ट्स, यानी कि वो ड्रग क्या होता है, डिजॉल्व होता है, आइदर डिजॉल्व और द सस्पेंडेड इन द प्रोपेलेंट गैस, या तो वो डिजॉल्व होंगे या सस्पेंडेड होंगे उन प्रोपेलेंट गैस में विच इज लिक्विफाइड अंडर द प्रेशर, यानी कि वो गैस होता है लेकिन वो अंडर प्रेशर में कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से वो मतलब कि लिक्विड रहता है। जैसे ही बाहर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, वो क्या होगा, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है स्प्रे के फॉर्म में। ओके, प्रोपेलेंट इज अ मटेरियल। प्रोपेलेंट क्या है? प्रोपेलेंट हमारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि एग्जिट एज अ लिक्विड अंडर अ प्रेशर, यानी कि जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिट करते हैं। कंडीशन इनसाइड द कंटेनर, यानी कंटेनर के अंदर हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे और वो हमारा जो मटेरियल होगा वो कैसे हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बट गेट कन्वर्टेड टू अ गैस, लेकिन वो फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कांटेक्ट में आएगा। ओके, बाय प्रेसिंग द वॉल्व एक्सेस प्रेशर इज क्रिएटेड। जैसे ही हम ऊपर कंटेनर के ऊपर क्या होता है, हम एक प्रेस करते हैं, वॉल्व को प्रेस करते हैं, तो अंदर की तरफ प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, और इसकी वजह से क्या होता है, वो हमारे कंटेंट को ऊपर की तरफ डिलीवर करता है, और फाइनली वो बाहर आ जाता है, रिलीज हो जाता है। एज सुन एज द कंटेंट आर एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे ही वो कंटेंट हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में आएगा, वैसे ही वो एवापोरेट हो जाएगा, फिर से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइन स्प्रे के फॉर्म में रिलीज होगा। ओके, aerosols, the pressure inside an aerosol container varies from 1 to 6 atmospheric pressure। जो कंटेनर के अंदर का प्रेशर होता है वो जनरली 1 के और 6 के बीच का ही होता है। वेरियस प्रोपेलेंट्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द एरोसोल, ऐसे कई सारे प्रोपेलेंट्स यूज किए जाते हैं एरोसोल्स के मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स में हमारा प्रोपेन, ब्यूटेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमारे कुछ ऐसे प्रोपेलेंट हैं जो कि यूज किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स में। ओके,
एडवांटेज क्या है, डायरेक्ट डिलीवरी होती है मेडिकामेंट की, जो भी हमारा ड्रग है वो डायरेक्ट स्प्रे के फॉर्म में हमारे अफेक्टेड एरियाज पे वर्क करता है जब हम उसे स्प्रे करते हैं। ओके, स्टीम के फॉर्म में भी होता है, स्टेबल फॉर्म होता है, सबसे स्टेबल होता है, और कई बार हमारा जो ड्रग होता है वो भी बहुत ज़्यादा अंदर कंटेनर में सेफ रहता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो ना ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है और ना ही ऑक्सीजन के, दैट्स वाई वो लंबे टाइम के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ सेकेंड टर्म इज द लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल्स क्या है, इन एडिशन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर, यानी कि मैटर के 3 स्टेट्स के बाद भी कुछ ऐसे हमारे 4th स्टेट हैं जो कि हमारे होते हैं लिक्विड क्रिस्टल। और ये लिक्विड क्रिस्टलाइन यानी नाम से ही पता चल रहा है कि इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज होंगी लिक्विड, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज इसके पास लिक्विड की होंगी, कुछ हमारे सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होंगी, दैट्स वाई इसे हम लिक्विड क्रिस्टलाइन कहते हैं। ओके, और इसे हम मीजोफेस भी कह सकते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स पॉजेज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड्स, कुछ प्रॉपर्टीज इनके पास लिक्विड की होंगी, कुछ सॉलिड्स की होंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लिक्विड क्रिस्टल्स के पास क्या होती है, मोबिलिटी की प्रॉपर्टीज होंगी, रोटेशन होगा, यानी वो मूव भी कर सकता है, प्लस वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर सकता है। दस कैन बी कंसिडर्ड टू हैव अ फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड, यानी कि इसके पास फ्लो प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि लिक्विड की। ओके, उसके बाद हम दूसरी तरफ देखें तो इसके पास सॉलिड की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे हम बोलते हैं बाय रेफरेंसेस। ओके, बाय रेफरेंस यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे सॉलिड से जुड़ी हुई होती हैं। बायो रेफरेंस क्या होता है, जब भी कोई लाइट एक क्रिस्टल से पास होगी, लिक्विड क्रिस्टल से पास होगी, तो वो 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई लिक्विड क्रिस्टल रखा और ये लाइट हमारी पास हो रही है, और जब ये पास होगी तो ये 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड होगी, प्लस इनकी वेलोसिटी भी क्या होंगी, वो डिफरेंट होंगी, और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफर होगा। ओके, द 2 मेन टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स क्या है, स्मैग्मेटिक, निमेटिक। ओके, यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। स्मैग्मेटिक ये हमारे सोप लाइक होते हैं। इन दिस द मॉलिक्यूल्स आर मोबाइल इन 2 डायरेक्शन, जो इनके इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और ये अपने एक्सिस पे भी क्या करते हैं, रोटेशन शो करते हैं। लेकिन निमेटिक क्रिस्टल्स की बात करें, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 3 डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं। एक कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स, ये हमारा 3rd लिक्विड क्रिस्टल है, जो कि है कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स कंटेनिंग अ लिक्विड क्रिस्टल्स विद अ हेलिकल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेलिकल होता है, विच इज देयर फॉर कायरल, और इसी वजह से कायरल होता है। कायरल यानी कि ऐसा कार्बन जो कि क्या है 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। ओके, कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स आर ऑल्सो नोन एज कायरल निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, यानी कि ये कायरल होते हैं, इनके पास निमेटिक जैसी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, प्लस ये लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, दैट्स वाई इन्हें हम कायरल निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स बोलते हैं, कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल भी कहते हैं। ए लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट इज फाउंड, अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये नर्व्स में हम देख सकते हैं, ब्रेन टिश्यूज में, ब्लड वेसल्स में, ये हमारे क्या होते हैं, ऐसे ही हमारे लिक्विड क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। 3 कंपोनेंट जैसे कि बाइल, कोलेस्ट्रॉल, बाइल सॉल्ट्स एंड वाटर, अगर ये तीनों आपस में मिक्स हो जाएं तो वो क्या करेंगे, एक स्मैग्मेटिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे। ये सिंपली हम एग्जांपल दे सकते हैं, ये है हमारा निमेटिक फेस, ये है हमारा स्मैग्मेटिक फेस, जिसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं 2 डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, प्लस अपने एक्सिस पे भी रोटेशन शो करते हैं। कोलेस्टिक फेस ये है हमारा। ओके, नेक्स्ट है हमारा ग्लास स्टेट, 3rd टर्म। ये ग्लास स्टेट क्या है, ग्लास भी हमारे क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट सॉलिड होते हैं, यानी इनके पास कंडक्शन जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, यानी कि सॉलिड वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्लस ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, सॉलिड होते हैं। इट कैन नाइदर बी कंसिडर्ड एज अ टिपिकल सॉलिड, ना ही हम इन्हें टिपिकल, एक पूरी तरह से हम इन्हें सॉलिड भी नहीं कह सकते, पूरी तरह से हम इन्हें लिक्विड भी नहीं कह सकते। द एटम मॉलिक्यूल्स इन मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डरली मैनर, जैसे कि हमारे सॉलिड्स में क्या होते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स एक मैनर में अरेंज होते हैं, लेकिन ग्लासी मटेरियल्स में क्या होता है, ये डिसऑर्डर फॉर्म में होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, वो एक प्लेस पे एक टाइम पे, मतलब कि वो अरेंज नहीं होते। ओके, उनका कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। ग्लास मटेरियल ऑल्सो डजंट हैव अ स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट, और इनका कोई स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता, बट दी स्लोली एंड ग्रेजुअली लिक्विफाई ऑन हीटिंग, लेकिन जैसे जैसे हम इन्हें हीट देंगे वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता।
Okay, materials which can be converted into a glassy state have a very high viscosity at their melting point. यानी कि अगर हमें किसी मटेरियल को ग्लास स्टेट में कन्वर्ट करना है तो उसकी विस्कोसिटी उस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, जिससे कि विच इनिबेट द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। इसी वजह से क्या होता है, उनका कोई ऑर्डर स्ट्रक्चर नहीं होता है ड्यू टू हाई विस्कोसिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड क्लासमेट ऑल्सो। प्लीज शेयर एंड लाइक मोर एंड मोर।